बनाना और बताना। कितना लोग अपने जीवन में मैसेज होगा। देखो, हम और आप जीवन को मैस कर दिया है। प्रभु उस मैस में से आपको मैसेज बनाना चाहता है। कोई सुन रहा मुझे? आपका जीवन खुद के लिए बोझ, हजारों के लिए बोझ बन गया। अब वो मैस को लेकर प्रभु दुनिया के लिए आपको मैसेज बनाना चाहता है। कितना लोग तैयार हैं? कितना लोग आज से आपका मैसेज के लिए आप तैयार होंगे? आप जब वो मैसेज लिखकर मैसेज बोलने लगेगा, प्रभु आपको आशीष करेंगे। ओके, जोर से बोलो, मैं मैस नहीं, मैं मैसेज हूं। कम ऑन, जोर से। मैसेज को क्या बोलेगा? संदेश हूं। मैं गड़बड़ी नहीं, मैं संदेश हूं। संदेश मिठाई खाया है? संदेश मिठाई है ना? उस तरह आप दूसरों के लिए अमृत होने वाला है। कितना लोग तैयार है? आमीन। पहला यूहन्ना 5 उसका 10। पहला यूहन्ना 5 उसका 10। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपनी ही में गवाही रखता है। वे अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की, जिसने परमेश्वर पर प्रतीति यानी कि विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया। उसने उसे झूठा ठहराया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसे वो झूठा ठहराया। पर विश्वास नहीं किया, हाँ, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वे झूठे हैं, पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो गवाह बनते हैं। जोर से बोलो, प्रभु मुझे गवाह बनाता। चिल्ला के बोलो, यीशु मसीह मुझे गवाह बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीन 1 उसकी 8। पहला थिस्सलुनीन 1 उसकी 8। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकदूनिया और अखिया यानी कि एशिया में, मकदूनिया और एशिया में प्रभु का वचन सुनाया गया। पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमने कहने की आवश्यकता ही नहीं की। आमीन। अगर मकदूनिया और एशिया में प्रभु की वचन सुसमाचार घोषणा किया, हम भी नवी मुंबई में सुसमाचार घोषणा करेंगे। कितना लोग तैयार है? 25 तारीख को किसी को बोलो तैयारी के साथ आ जाओ। आमीन। कम से कम हर व्यक्ति 5 या 6 लोगों को या 10 लोगों को यीशु मसीह के गवाही बनाएंगे। कितना लोग बनेंगे गवाह? आमीन। तैयार है? आमीन। जब हम कलीसिया होकर कुछ करते हैं, प्रभु हमारी कलीसिया को आशीष करता है, प्रभु आपके जीवन को आशीष करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन का संदेश अनेक लोग सुनकर यीशु के पास आए। प्रभु आपके द्वारा काम करना चाहता है, इसलिए हमको वो संदेश तैयार करने का है। कितना लोग, हाँ, आज जो मैं बताऊंगा, आप ये हफ्ता एक ही बात आप संदेश बनाएंगे। आपका जीवन कहां पर आप यीशु से मिला, किसने आपको यीशु के बारे में बताया, कैसे प्रभु यीशु ने आपको फंसा हुआ बंधन से बाहर लेके आया। आमीन। कैसे आप प्रभु में बना रहा, कई बार प्रभु से दूर चला, फिर भी प्रभु आपको पास लेके आया, और आपके जीवन कैसा था, प्रभु ने आपको कैसा बनाया। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, कहां था मैं और प्रभु ने मुझे कहां तू लेके आया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अपने विश्वास को बनाए रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुनना चाहते हैं? आप परमेश्वर का मैसेंजर है। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का मैसेंजर हूं। चिल्ला के बोलो ना। दुनिया में कई मैसेंजर्स है, पर परमेश्वर का मैसेंजर वही होता है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। कितना लोग कहते हैं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं दुनिया को प्रभु के बारे में बताऊंगा। प्रभु मुझे मौका दिया है, प्रभु मुझे चांस दिया है ताकि मैं उसकी महिमा करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेरित पौलुस कहता है इस सत्य को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। हम और आप कौन थे? कुछ भी नहीं, कहीं का भी नहीं। गलत चीजों में, गंदे राह पर फंसे हुए थे। उस जगह से उठाकर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए मुझे और आपको खड़ा किया है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आज के बाद आपका जीवन बदल जाएंगे, क्योंकि आप संदेश बन। अभी तक आप मैस थे, अब आप मैसेज बनने वाला है। प्रभु मुझे मैसेज बनाता है। ओके, जब आपकी मैसेज बनता है उसमें 4 भाग है। जोर से बोलो 4। उंगली दिखाओ 4। अब बोलो 4। कितना लोग मैसेज बनाए? लिख के लो। आपकी जीवन आपके लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेंगे आप। आमीन। 4 भाग है आपकी मैसेज जो परमेश्वर देना चाहता है। 4 भाग है। पहला, जोर से बोलो पहला। हालेलुया। आपका मैसेज पहला आपका टेस्टमनी होता है। जोर से बोलो मेरा मैसेज, मेरा टेस्टमनी, मेरा गवाही सबसे पावरफुल है। यीशु मसीह धरती में था। यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि मैं परमेश्वर की गवाही बनूं। उसी तरह यीशु मसीह मुझे और आपको रखा है ताकि हम परमेश्वर की गवाही बने। आमीन। हम और आप कहीं ना कहीं फंसे थे, हर दरवाजा बंद थे, परेशानी में थे, बीमारी में था, टेंशन में थे, कर्ज में थे, पर प्रभु ने आपको उन बंधनों से निकाला। वो आपकी गवाही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यीशु मसीह ने आपको छुटकारा नहीं दिया। कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। वो आपकी आंसुओं को देखा है, आपकी बोझ को देखा है। ये बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। और जब मैं प्रभु के पास आया, प्रभु मेरी जीवन को सरल कर दिया। मेरे जीवन को परेशानी वाला, बोझ वाला जीवन, बीमारी वाला जीवन निकाल कर मुझे आशीष किया है। कितना लोग बोलेंगे यस प्रभु जी? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन। आपकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो आपकी गवाही को अच्छा से लिखो। आमीन। हर छोटी छोटी बातों को भूलो मत। जब आप छोटी छोटी बातों में प्रभु के लिए गवाह बनते, हम कई बार ये होते कि सिर्फ कलीसिया में गवाह बनते। क्या आपके दोस्तों के बीच में आप गवाह बनते? क्या आप बिजनेस दुनिया में गवाह बनते हैं? क्या आप अपनी सोसाइटी में गवाह बनते हैं? लोग आपको देखकर बोलते हैं सच्चा ये यीशु का भक्त है। नहीं तो आज से आप उसके लिए तैयार हो। आमीन। कुछ भी ऐसे हमारे जीवन में आता नहीं, सोते रहेगा तो नहीं मिलेगा। जब आप मेहनत करते, प्रभु में मेरी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पत्रुस कहता है प्रभु जी आपने मुझे चुना है ताकि मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपकी काम करूं, मैं सबको आपके नाम बताऊं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सबको तेरा नाम बताने के लिए तूने मुझे चुना है। मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, तेरी महिमा करता हूं। कोई गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, कोई गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, कोई कलीसिया में किसी को लाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। आपको परमेश्वर बनाकर इस काल में रखा है ताकि आप आशीष पाए और दूसरों को आशीष दिलाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, आमीन, परमेश्वर के प्रति जो प्रभु ने आपको एक्सपीरियंस करा है, जो प्रभु ने आपको अनुभव दिया है, उसे आप लिखकर बोलकर सबको बताइए। आपकी गवाही किसको कब छू देगा मालूम नहीं पड़ेंगे, पर हमको बोलते रहने का। हालेलुया। कई बार आप बोलते हैं, वो सुनते नहीं, वो मैं बात नो, आपका गवाही उनके जीवन में बीज बनकर गिरता है। एक दिन वो पत्ता निकलेंगे, एक दिन वो फल निकलेंगे, और एक दिन वो तेरी महिमा करेगा। इस व्यक्ति ने मुझे यीशु में लाया था। हालेलुया। कई साल पहले मुझे याद था, जब मैं स्कूल में था, स्कूल में 7वीं 8वीं कक्षा में, मैं एक जवान को अपने यीशु मसीह के बारे में बताता, वो मेरी मजाक उड़ाते थे। कई साल बाद वो कोई 5 स्टार होटल में चेफ था,
अचानक मुझे उसे याद आया कि विल्सन को बुलाएगा तो वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा। वो फोन करता है, वो मद्रास से फोन करता है और बोलता है, विल्सन मेरा होठों में कैंसर हो गया, मैं जानता हूं तेरा परमेश्वर जिंदा है। सालों साल बाद उसको याद आया। आमीन। कारण क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर यीशु का बीज डाला था। वो बीज, कभी कभी चावल का बीज 4 महीना में फलदायी होता है, पर आम का गुठली 10 साल लगता है। कुछ बीज जल्दी होता है, कुछ बीज देर होता है, पर प्रभु का घर में अंधेर नहीं है। हालेलुया। कितना लोग कहते हैं यस, प्रभु का घर में अंधेर नहीं। एक न एक दिन आप अपने जीवन को फल को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हमको गवाही बनने का है। हालेलुया। वो चाहता कि हमारी स्टोरी, हमारी जीवन अनेकों के लिए आशीष बने। जो सर हाथ रख के बोलो, प्रभु चाहता कि मेरी जीवन अनेकों, आपकी गवाही, आपकी कहानी अनेकों के लिए आशीष बने। जो से बोलो, मेरी कहानी अनेकों के लिए आशीष बने। हालेलुया। अगर आप नहीं बांटते हैं, वो आपका जीवन में हमेशा आप खो देते हैं, पर आप बांटते हैं, प्रभु आपको नया लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका व्यक्तिगत तौर से गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस परिस्थिति से गुजरा है, कई लोग हैं उसी परिस्थिति में चक्कर पे चक्कर सालों साल जा रहे हैं, पर आपकी गवाही सुनेगा, वो चक्कर से निकलकर यीशु के पास आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बोलेंगे मेरी गवाही इंपॉर्टेंट है? चिल्ला के बोलो, मेरी गवाही इंपॉर्टेंट है। एक प्रचार करने से भी ज्यादा इफेक्टिव है आपकी पर्सनल गवाही। जब मैं व्यक्तिगत तौर से गवाही बोलता हूं, वो प्रचार से बढ़कर है। कितने लोग आपकी गवाही को इंपॉर्टेंट देकर उसे अच्छी तौर लिखकर पेश करेंगे? एक दुनिया आपकी गवाही सुनना चाहता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। जब आप गवाही देता है, आमीन, वो व्यक्ति जो उसी परिस्थिति से गुजर रहा है ना, वो व्यक्ति आपको कनेक्ट करता है। क्या बोलता है? कनेक्ट करता है। आमीन। जो आप अगर बीमारी से गया, एक व्यक्ति को अगर बीमार में है, आप जब उस गवाही देता है बीमारी से कैसे आप चंगाई पाए, वो गवाही आपको और उस व्यक्ति को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, ब्रिज बनाता है। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपकी गवाही को आप अच्छी तौर पॉइंट वाइज लिखे। गवाही को इस हफ्ता हर एक व्यक्ति के जीवन में होमवर्क है। कितना लोग होमवर्क करेंगे? पॉइंट वाइज आपका गवाही लिखो। कैसे थे आप? कब आप प्रभु में आया? कौन आपको प्रभु में लेके आया? कितनी बार लोगों ने आपके पास यीशु के बारे में लेके आया, पर आप कितना बार ठुकरा दिया? कौन सा व्यक्ति के द्वारा आखिरी बार यीशु आपको पकड़ लिया? हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपने मुझ पर हार नहीं माना, आपने मुझ पर त्याग नहीं दिया, आपने मुझ पर इंतजार किया, इसलिए मैं आज आपके राज्य में हूं। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलिए, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने यीशु को कैसे पाया? आपने यीशु मसीह के साथ क्या किया? अलग अलग व्यक्ति के जीवन के अनुभव अलग है भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे मैं प्रभु के साथ रिश्ते में आया? कई बार हम नामधारी विश्वासी बनते हैं, पर जब नामधारी व्यक्ति रिश्ते में प्रभु के साथ आते हैं, आपकी जिंदगी यू टर्न लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे मैं यीशु के साथ कमिटेड हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे यीशु मसीह मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को बदल डाला, मेरी बुरी आदत को तोड़कर प्रभु ने नई आदतें डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने जीवन में सारी लिस्ट बनाए, कितनी प्रॉब्लम्स आज तक आपके जीवन में आया, कैसे प्रभु ने आपको उसमें से बाहर लेके आया। परिस्थितियां, चैलेंजेस, हालेलुया, क्राइसिस, पैसे की कमी घटी में आप कैसे उस चीज से बाहर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो सब चीजें याद करके लिखकर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। आपकी गवाही अनेकों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ?
तो 4 बातें आपके स्टोरी में, 4 बातें। पहला, गवाही आपका, कैसे आपको प्रभु मिला, किस व्यक्ति ने आपके बारे में, यीशु के बारे में आपको बताया। आमीन, हालेलुया। कैसे आप प्रभु के हाथ में समर्पण किया, अब कैसा प्रभु ने आपके जीवन को बदल डाला। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, वो था पहली बात, किसी को बोलो पहली बात, आपकी गवाही। आमीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आप जहां पर भी हो, हर जगह पर गवाही बन, सिर्फ कलीसिया में नहीं। कई लोग सिर्फ कलीसिया में गवाह बनते हैं, अपने घर में गवाही नहीं है। आमीन, इसलिए घर वाले, बाकी आप तो आते प्रभु में, बाकी लोग नहीं आते, क्योंकि आपका गवाही, आप घर में गवाही नहीं है। अब घर में गवाही बनेगा, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं तू उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आपके ऑफिस में आपको गवाही बनने का है, आपके पड़ोसी में आपको गवाही बनने का है। आमीन, आपकी बिजनेस, आपकी नौकरी, जिस जिस जगह पर प्रभु आपको रखा है, आपको उधर गवाही बनने का है। हर रोज उठेगा तो एक ही बात बोलो, प्रभु जी आज मैं एक व्यक्ति को तेरे बारे में बताना चाहता हूं, तू मेरी जबानों को खोल, मुझे धैर्य दे, मुझे सामर्थ दे। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे आज से मेरा गवाही, मैं गवाही बोलूंगा। वो अच्छा है या बुरा हो वो फर्क नहीं पड़ता, आप गवाही बनता वो इंपॉर्टेंट है। आमीन। जब आप पहला बार बोलेगा गवाही, वो उत्तम नहीं होगा, कोई बात नहीं, दूसरा बार और उत्तम होगा, तीसरा बार और उत्तम होगा, चौथा बार और अच्छा होगा। किसी को बोलो बोलते रहो, बोलते रहो, प्रभु आपको उत्तम बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? दूसरी बात, हालेलुया, आपकी मैसेज, आपका जीवन का लाइफ लेसन। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन, आप जो भी उम्र में है, हो सकता है आप 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, अभी तक जो आपका जीवन है ना, वो प्रभु आपको कनेक्ट करके एक एक जगह में प्रभु आपको खड़ा किया है। उसे बैठकर याद करो। आमीन। कितनी बड़ी कठिनाइयों में आप फंसे थे, मेरा प्रभु आपको निकाला है, उसे भूलना मत। किसी को बोलो उसे भूलना मत। आपका लाइफ लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अपने जीवन में हम सोचते नहीं है, कोई बोलता है जीवन में आने वाला आने दो, मैं देख लूंगा। आज से बोलो जीवन में जो भी आता है मेरा यीशु देख लेगा। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आज से आमीन। कई लोग अपने ऊपर घमंड करता है, अगर हमको घमंड करेगा, प्रेरित पौलुस बोलता है मैं अगर घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूंगा। कहां था मैं और प्रभु ने मुझे कहां लेके आया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग गवाह बनेंगे? आमीन। आपका जीवन, आमीन, जब से आप जन्म लिया ना, प्रभु आपको संभाल रहा था, प्रभु आपको सुरक्षा में रख रहा था, प्रभु आपको ले चल रहा था, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। हालेलुया। कई घर में हम वो तस्वीर देखते हैं, कौन सा, जहां पर सैंड में एक ही फुटस्टेप दिखता है, रेती में एक ही फुटस्टेप दिखता है, कदम का निशानी दिखता है। कितना लोग देखा? कई जगह पे हम देखते हैं। आमीन। वो व्यक्ति बोलता है प्रभु जी मैं देखता हूं मेरे जीवन में जहां परेशानी है उधर एक ही कदम दिखता है, दोनों कदम दिखता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु उसको बोलता है जहां पर परेशानी था वो कदम मेरा था, क्योंकि मैंने तुझे लेके चल रहा था। हालेलुया। आज तक आपको प्रभु ले चल रहा था। आमीन। अब देखो अपनी परिस्थितियों में, देखो पिछला मुड़ कर देखो। कई बार हम पिछला जीवन को देखते नहीं। आमीन। देखना नहीं, क्योंकि प्रेरित पौलुस बोलता है मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर, मेरा सामने रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। पर कई बार हमको पीछे मुड़ के देखने का है, कहां परिस्थितियां बिगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, कैसे प्रभु बचाया, हमको देखना, किसके द्वारा प्रभु बचाया, हमको प्रभु को धन्यवाद करने का है। हालेलुया। आपका जीवन, आपका लाइफ लेसन जब आप देखेगा, जब आप सीखेगा, आप उन्नति पाएगा,
आप अपने जीवन में प्रमोशन पाएगा। हालेलुया। हर रोज सीखने के लिए तैयार हो जाओ। किसी को बोलो हर रोज आपको उन्नति पाने का है, हर रोज सीखो, प्रभु के बारे में सीखो, वचन के बारे में सीखो, आप उन्नति पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आपका जीवन का लेसन्स आपको एक्सपीरियंस देता है। आमीन। आज मैं इस स्तर पे खड़ा हूं, मुझे 35 साल लगा, मैं जीवन के एक्सपीरियंस लेके खड़ा हूं। आमीन। मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूं, उसको सॉल्यूशन दे सकता है। मैं अपने जीवन की लाइफ लेसन्स मैं जो सीखा हूं उसको मैं बता सकता हूं। आमीन। मुझसे आगे यीशु मसीह गया, वो मुझे संभालता है और मेरे पीछे आने वाला सबको वो संभालेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन, आपका रिश्ता, आपका प्रॉब्लम्स, आपका टेम्पटेशंस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मत बोलो ये चीज में खाली, नो, हर चीज में प्रभु आपको सिखाना चाहता है। जोर से बोलो, हर बातों में प्रभु आपको सिखाना है। दाऊद प्रार्थना करता है। दाऊद कौन था? एक चरवाहा था, जहां से वो राजा बना। ग्रेट एक्सपीरियंस। कारण क्यों? उसने परमेश्वर की आराधना करने सीखा। दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु जी, क्या बोलता है? प्रभु जी मुझे अपने जीवन से सीख दे ताकि मैं उन्नति पाऊं। भजन संहिता 119 उसका 33, Psalms 119:33। भजन संहिता 119 उसका 33। हे यहोवा, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, अपने विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। आमीन। अपनी विधियों का, अपनी अनुभवों का मार्ग दिखा ताकि अंत तक मैं उसे पकड़ा रहूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएली लोग जब मूसा के द्वारा मिस्रैम से, गुलामी से मूसा ने जब उन्हें निकाल के लेके आया, आमीन, हजारों लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ करने लगा। दो ही व्यक्ति उसमें आशीष पाया, जोशुआ और कालेब। इवन मोसेस भी वादा शहर में पहुंच नहीं सका। कारण क्यों? प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। कुछ भी होता है परमेश्वर का विरोध मत बोलो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। कितना लोगों को मालूम है हम सब कोरोना वायरस के एक कठिन परिस्थिति से प्रभु हमें निकाला है। हमारा लाखों करोड़ों लोग मर गए, हमारा बच गए, क्योंकि प्रभु का मिशन मेरा में पूरा नहीं हुआ। जोर से बोलो, प्रभु का मिशन मेरे और आपके जीवन में पूरा नहीं, इसलिए प्रभु मिशन वो कोरोना और कौन सा था? ओमिक्रॉन, जितना भी आएगा मरेगा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का मिशन है, मेरे ऊपर परमेश्वर का पर्पस है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। वे पाप में फंस गए और पाप में मर गए, पर योशुआ और कालेब परमेश्वर की महिमा यानी कि परमेश्वर की वादा शहर में पहुंचे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको अपना अनुभव में हमको सीखने का है, कैसा प्रभु मदद करता है, कैसे लोगों को भेजकर प्रभु आपकी मदद करता है। हालेलुया। भजन संहिता नीति वचन 25 उसका 12, नीति वचन 25 उसका 12। जैसा सोने का नथ, हाँ, जैसा सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही हाँ, मानने वाले के कान, परमेश्वर की मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। आमीन। जैसा सोना इतना खूबसूरत बनता है, कारण क्यों? बहुत बड़े भट्टी से वो जाता है, आग की भट्टी से जब गुजरता है। परमेश्वर को मालूम है वो अगर ज्यादा आग भी होगा तो सोना खराब हो जाएंगे, कम आग होगा तो भी सोना खराब हो जाएगा। परमेश्वर को परफेक्ट मालूम है कितनी आग से ये जाता है तो उत्तम निकलता है। जब आपके जीवन में परिस्थिति होता है तो मत घबराओ, परमेश्वर को जानता है आप कितना झेल सकता है, आपकी सहनशीलता को वो जानता है। हालेलुया। आपको उतना नहीं तोड़ेगा जितना आप सह नहीं सकता।
पर कहीं न कहीं तोड़ता है, पर ये मत सोचो कि प्रभु आपको छोड़ दिया। नो, प्रभु आपको छोड़ा नहीं, प्रभु आपको उत्तम बना रहा है कोई मेरे साथ? आमेन, हालेलुया। मेरे जीवन की लेसन्स मुझे सिखाता है, मेरी एक्सपीरियंस मुझे सिखाता है, मेरी अनुभव मुझे सिखाता है। जो व्यक्ति प्रॉब्लम को तोड़ने सीख लिया वो प्रमोशन पाएंगे। किसी को बोलो जो व्यक्ति प्रॉब्लम को तोड़ना सीखा वो प्रमोशन पाएंगे। आमेन। जो व्यक्ति प्रॉब्लम को नहीं तोड़ता वो प्रॉब्लम बार बार आएगा। कितना लोगों को बार बार चाहिए? नहीं चाहिए? पहले बार में उसे तोड़ दो। सर दर्द हुआ, पहले बार में मैंने उसे नष्ट कर दिया। आमेन, हालेलुया। आप नष्ट करने के लिए क्या क्या किया? उसको जड़ से उखाड़ो। अगर आप जड़, कई लोग प्रॉब्लम को हम साफ करते हैं पर जड़ रह जाता है। जहां जड़ रहेगा वापस वो फलदायी होगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे? आमेन, हालेलुया। ज्ञानियों के ज्ञानी सोलोमन 2 किताब को लिखा। आमेन। एक था नीति वचन, दूसरा था सौपदेश। आमेन। सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमन था। धरती में पैदा हुआ सबसे उत्तम और सबसे ज्ञानी, सबसे धनवान। अगर आपको पैसा बनाने का है, आपको धनवान बनाने का है, हर रोज नीति वचन को पढ़ो। उसका ज्ञान आपको बुद्धि देगा कैसे आप पैसा को बना सकते हैं। आमेन, हालेलुया। कितना लोग पढ़ते हैं? नीति वचन में कितना अध्याय है? 31 अध्याय है। हर रोज डेट के अनुसार आप पढ़ो, उस वचन को सुनो। हालेलुया। सोचो, प्रभु आपको सोलोमन के जैसा बुद्धि देंगे और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे हालेलुया बोलो ना। हम जिंदे लोग से बात कर रहे हैं, पक्का? कम ऑन, जोर से बोलो हालेलुया। चिल्ला के बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रभु हमारा टैलेंट्स को बढ़ाता है, हमारा टैलेंट्स को बढ़ाता है। हर व्यक्ति इधर जो बैठे मेरे आवाज के अधीन में, जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, आपके अंदर प्रभु टैलेंट रखा है। आमीन। वो टैलेंट बाहर कैसे आते हैं? गवाही के द्वारा और आपके जीवन के लेसन के द्वारा। तब आप जानते हैं आपके जीवन में प्रभु क्या रखा है। प्रभु हमें धरती पे भर के भेजा है। किसी को बोलो भर के मत चला जाए। वापस बोलता हूं, सुन रहे? जोर से बोलो, प्रभु मुझे भर के भेजा है ताकि मैं धरती में खाली करके जाए। हर व्यक्ति धरती में छोड़ के जाएंगे तो कुछ छोड़ के जाओ जो दूसरों के लिए फायदेमंद होगा। हालेलुया। जोर से बोलो, प्रभु मुझे टैलेंट दिया है। आमीन, हालेलुया। उस टैलेंट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैसे हम निकालें? आपके अंदर क्या खूबी है, आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? गवाही के द्वारा। आपका जीवन अभी तक जो हुआ उसे देखिए, जांच करिए, प्रभु से बात करिए। आमीन। एक कहानी मैं बताता हूं मेरी जीवन की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब मुंबई में आया तो मैं पहला कौन सा क्वार्टर्स में रहते थे? जोर से बोलो ना। साइन रेलवे क्वार्टर्स में रहता था। आमीन। उसके बाद मैं रहा जूहीनगर रेलवे क्वार्टर्स, सॉरी जूहीनगर नहीं, सीजीएस रेलवे क्वार्टर्स। उसके बाद रहा कोलीवाड़ा रेलवे क्वार्टर्स। उसके बाद नेरुल आया, नेरुल जूहीनगर रेलवे क्वार्टर्स। मैं बोल रही क्या चक्कर चल रहे हैं? पूछो ना क्या चक्कर चल रहे हैं? मैंने कभी सोचा नहीं मुंबई में आकर रेलवे क्वार्टर्स में रहेगा। हालेलुया। रेलवे क्वार्टर्स, रेलवे क्वार्टर्स, रेलवे क्वार्टर्स, रेलवे क्वार्टर्स, और शादी किया तो रेलवे ऑफिसर से शादी किया। समझ रहे हैं कैसे प्रभु कनेक्ट करते हैं? जब आप अपने जीवन में एक बार क्षण भर में भी प्रभु को बैठ के पूछेगा ना, आपके आने वाले सवालों का जवाब प्रभु आपके जीवन के द्वारा देगा। हे कोई सुन रहा मुझे? आमीन। इसलिए जल्दी से निराश मत हो जाए, घबराओ मत जाओ। किसी को बोलो घबराओ मत, डरो मत। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। जीवन में कनेक्ट करो। आमीन। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ आप कनेक्ट किया है? क्या वो व्यक्ति आशीष पाया है? क्या व्यक्ति गाली देता है?
क्या वो व्यक्ति व्यभिचारी है? सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जुआरी, व्यभिचारी, दुष्ट व्यक्तियों से जुड़ेगा, आप भी क्या होगा? वही होगा जो वो है। इसलिए खनक करो, कत्ल करो जो दोस्ती आपको नहीं चाहिए। जो दोस्ती आपको यीशु से दूर ले जाता है, नहीं चाहिए मुझे। जो दोस्ती मुझे यीशु के पास लेके आता है, वो दोस्ती को मैं कायम रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपके फेलियर में प्रभु आपको क्या सिखा रहा है? हर व्यक्ति के जीवन में जीत और हार होता है। आपके विजय में आपको क्या लेसन मिला, आपके हार में आपको क्या लेसन मिला? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। जब पैसा नहीं था, कैसे आप विजय पाया? जब पैसा आया तो आपने कैसे उसे इस्तेमाल किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जब दुख हुआ, दर्द हुआ, sorrow हुआ, कैसे आप बाहर आए? याद करो, लिखो उसे। आमीन। कई लोग उसी दुख में, उसमें sorrow में पड़ा होकर जिंदगी निकल जाते हैं। आपकी एक गवाही उसकी जिंदगी को चक्कर से बाहर लेके आएगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपकी एक गवाही, आपकी एक कहानी उसकी जीवन को बदल डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब डिप्रेशन में था, आपने कैसे बाहर आया? जब आप निराशा में था, आपने कैसे बाहर आया? जब आप इंतजार कर रहा था, कैसे आप विजय पाया? कई बार वेटिंग में लोग नष्ट हो जाते हैं, आपने वेटिंग में कैसे विजय पाया? हालेलुया। आप बीमार थे, कैसे आप बाहर आए? आमीन। क्या लेसन प्रभु आपको सिखाया? हर व्यक्ति को प्रभु हर चीज में कुछ ना कुछ सिखाता है। किसी को बोलो हर रोज हमको पिछले हफ्ता मैंने बोला था, कितना लोग को याद है? ये साल खत्म होने से पहले, यानी कि आज कौन सा तारीख है? 17वां, यानी कि 14 दिन बाकी है। वापस बोलता हूं, 14 दिन में आपको प्रभु 5 नहीं, कम से कम 10 बातें बोलेंगे, पर आप 5 बातें पकड़कर 2024 में उन 5 बातों को करेगा, आप पक्का विजय होगा। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे प्रभु जी मेरे कानों को खोल दे ताकि तेरी आवाज को मैं सुनूं। 31 को मैं उस संदेश वो होगा जो आपकी 5 बातों को आपको करवाने के लिए मजबूर करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमारा लाइफ इंपॉर्टेंट है, हमारा लाइफ के मैसेज इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका परिवार आपको क्या सिखाता है? आपका कलीसिया आपको क्या सिखाता है? आपके रिश्ते आपको क्या सिखाया? कोई रिश्ता बिगड़ गए, क्या सिखाया? कोई रिश्ता उन्नति पाए, क्यों उस व्यक्ति से आपका रिश्ता उन्नति पाया? क्यों इस व्यक्ति से आपका रिश्ता टूट गए? इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो रिश्तों में विजय पाने का है परमेश्वर के साथ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, तुम अपने परमेश्वर को सब कुछ से पहला नियम क्या सिखाया? तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे शक्ति से, मन से, दिल से प्रेम करो। जब हम परमेश्वर के रिश्तों में मजबूत होगा, बाकी सारी रिश्तों में हम मजबूत होंगे। अनेक लोग हम दुनिया के रिश्तों, पति को सुधारने जाते, पत्नी को सुधारने जाते, बच्चों को सुधारने, दोस्त, सारे रिश्ते जितना भी आप करो, एक दिन वो बोलेगा घूम भाई घूम। जोर से बोलो घूम, जोर से बोलो ना। सारा रिश्ते दुनिया में क्या बोले? थोड़ा घूम। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, सारा रिश्ता आपसे जुड़ेगा, क्योंकि रिश्तों वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु, ओके कम ऑन, जोर से ताली बजाइए। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहला प्रार्थना सिखाया। मैंने बोला उस प्रार्थना को कितनी बार करने को? कितना लोग करते हैं? क्या बात है, आपके लिए ताली बजाइए। कम से कम 10 बार को। कौन सा प्रार्थना? ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे, मेरे परिवार में होने दे, मेरे पड़ोसी में होने दे, मेरे कलीसिया में होने दे। हाँ, आज की रोटी हमें दे। सारी अपराधियों को मैं क्षमा करता हूं, आप भी मुझे क्षमा कर। बुराई से हमें बचा, परीक्षा में ना डाल। राज्य, पराक्रम, महिमा सिर्फ यीशु मसीह का। आमीन। हालेलुया।
बहुत पावरफुल मैसेज प्रभु दिया है। अगर आप हर रोज बोलेगा, प्रभु की महिमा को आप देखेंगे। आमीन। पहला लिखा है, हे हमारे रिश्ता। जोर से बोलो, हमारी प्रार्थना रिश्ता से होता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। ओके, पहला बात आपकी संदेश में, पहला बात आपकी गवाही, जो प्रभु ने आपको छुटकारा। दूसरा, आपका जीवन का लेसन्स जो प्रभु ने आपको सिखाया है। तीसरा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर गॉडली परमेश्वर है, गॉडली पैशनेट वाला परमेश्वर है। कैसे बोलेंगे? हाँ, परमेश्वर जुनून वाला परमेश्वर है। आमीन। वो सब, इवन मौत को भी जुनून से अपनाया। हालेलुया। कोई व्यक्ति मरने जा रहा है, कितना निराश होगा। मेरा प्रभु बोला, क्या बोला? इट इज फिनिश्ड। तो वो मौत को अपनाया, और फिर तीसरे दिन मौत को फेंक कर, कब्रों को फाड़ कर मेरा यीशु जी उठा। मेरा परमेश्वर पैशन वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कुछ भी करता है, पैशनेटली करता है कोई मेरे साथ? आमीन। जब हम मेरा परमेश्वर अगर पैशनेट है, मेरे को भी इस जीवन में पैशन होना चाहिए। वो प्रभु की पैशन मेरे अंदर है। वो प्रभु जो किया, वो प्रभु ने चालू किया, हम और आप उसे खत्म करेंगे। आमीन। हालेलुया। लूका 4 उसकी 18 में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, बंदीगरों को आजाद करने। उसने मुझे अभिषेक किया है, बंदीगरों को आजाद करे, अंधा देखे, लंगड़ा चले, बहरे सुने, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे, और प्रसन्न रहने का साल को मैं घोषणा करता हूं। वो प्रभु यीशु ने शुरू किया, हमको उसे खत्म करने का। कितना लोग बोलेंगे, यीशु मसीह मेरा शुरू किया और मैं उसे खत्म करूंगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। वो पैशनेट लोगों से प्रेम करता है। प्रभु से जो प्रेम करता है, उसे प्रभु अद्भुत तौर से प्रेम करता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हमें से पसीना भी निकल रहे थे। आप पिता के बोले, धन्यवाद यीशु। चला के बोले, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जितना प्रभु के साथ, प्रभु के नजदीक आएगा, प्रभु अपना पैशन आपको देगा, प्रभु अपना जुनून आपको देगा। आप फिर वही सामान्य रहे। आपकी बोली, आपकी सोच, आपकी काम, सब कुछ में आप वो पैशन देखेंगे। मैं जो भी करता हूं, मैं प्रभु के लिए करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? उसका पैशन, सबके लिए वो पैशनेट है। खोया हुआ 99 भेड़ को छोड़कर खोया हुआ एक भेड़ के पीछे गया। हमारा प्रभु पैशनेटली आपसे वो प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह कहा, उसका दिल, उसका बोली, जो उसका दिल भरा है, उसका बोली वो होगा। क्या आपका दिल प्रभु की पैशन से भरा है, प्रभु की जुनून से भरा है, तो आपका मुंह हमेशा उसकी सुसमाचार बोलेंगे, उसकी महिमा करेंगे। दाऊद कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे अंदर परमेश्वर का जुनून है, मैं यीशु के लिए चलता हूं। मेरे अंदर यीशु का जुनून है, मैं यीशु के लिए जलता हूं। यिर्मयाह कहता है, प्रभु जी तेरा संदेश मेरे अंदर आग जैसा मचल रहा है। हालेलुया। मेरा बोन, मेरा हड्डियां, मेरा शरीर आग जैसा मचल रहा है। मैं चुप कैसा रह सकता हूं? कम ऑन, जोर से बोलो, मैं चुप कैसा रह सकता हूं? प्रभु की पैशन मेरे अंदर है। हालेलुया। प्रभु पैशनेट यानी कि जुनून वाला व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। आमीन। उसके किंगडम, उसकी राज्य को बढ़ाएं, उसकी परिवारों को आप क्या करें? स्ट्रेंथन करें। स्ट्रेंथन बोलेगा तो ताकत दे, हर परिवार को उठाएं। आमीन, आमीन। प्रभु के राज्य को बढ़ाएं, लीडर्स को तैयार करें। हालेलुया। प्रभु आपके अंदर परमेश्वर ईश्वरता की जुनून दिया है। जोर से बोलो, मेरे अंदर ईश्वरता की जुनून दिया है, ताकि मैं उसके लिए जीऊं और उसकी महिमा करूं, लोगों को उसके बारे में बताऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जिस क्षेत्र में हैं,
उस क्षेत्र में प्रभु आपको रखा है ताकि उस क्षेत्र के लोग यीशु को जाने। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको मौका देता है, प्रभु आपको अपॉर्चुनिटीज देता है ताकि आप उसकी कार्य को बहुत श्रद्धा, बहुत सावधानी के साथ करें। आमीन। कितना लोग सुन रहे? पहला बात, गवाही। हमको प्रभु के लिए गवाही। आप अपना गवाही अच्छी तौर लिखो। 50 साल उम्र में है, 60 साल उम्र में है या 10 साल उम्र में है, कैसे आप प्रभु में आया, कैसे प्रभु आपको बचाया, कैसे आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। आमीन। दूसरा, आपका जीवन का लेसन, आपने अब तक क्या सीखा। अगर अब तक अभी कुछ नहीं सीखा, आप जीवन में प्रमोशन नहीं पाएंगे। अगर आपका जीवन अब तक आप सीखता है, आमीन, आपके जीवन में आप प्रमोशन पाएंगे। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो पैशनेटली किया है उस सारी बातों को सबको बताए। कितना लोग बताएंगे? जुनून के साथ। इसलिए नहीं कि पास्टर बोला, इसलिए कि मेरे अंदर परमेश्वर का जुनून है। भाई जोर से बोलो, मेरे अंदर परमेश्वर का। आमीन। यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले बहुत बड़ी बेदारी स्पेशली नवी मुंबई में होने वाला है। कितना लोग बोलेंगे मैं उस बेदारी में भागीदार रहूंगा? इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं प्रभु का जुनून। जोर से बोलो, प्रभु का जुनून क्या है? जहां जहां यीशु मसीह जाते थे, लोग भीड़ के भीड़ दूर दूर से उठ के आते थे। अगर यीशु मसीह के साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा, क्योंकि मेरे अंदर वही यीशु का जुनून है। भाई जोर से बोलो, मेरे अंदर वही यीशु का। और चौथी बात, आमीन, आपका जीवन का संदेश क्या होने का है? परमेश्वर का सुसमाचार से भरा रहने का। परमेश्वर का गॉस्पल, सुसमाचार, खुशखबरी। दुनिया में आज क्या चल रहे हैं? इधर युद्ध, यूक्रेन में युद्ध, इस्राएल में युद्ध, इंडिया में टेररिस्ट, पाकिस्तान में टेररिस्ट, सब जगह बुरा खबर है, पर हम खुशखबरी ले चलते हैं। हालेलुया। हम जहां जाएंगे उधर खुशखबरी होगा। कारण क्यों? हम प्रभु की न्यूज लेके चलते हैं। हम प्रभु की माउथ पीस है। जोर से बोलो, मैं प्रभु की माउथ पीस हूं। चिल्ला के बोलो, मैं प्रभु की माउथ पीस हूं। हालेलुया। पिछले हफ्ता मैंने बोला, कितने लोग को याद है हम कौन है? एक पास्टर सैली नहीं पकड़ रहे, मेरा बीबी खाली पकड़ रहा, बाकी लोग छोड़ दिए। जोर से बोलो, मैं राजदूत हूं। चिल्ला के बोलो, मैं राजदूत हूं। अगर अगला संडे अमेरिकन एम्बेसी से इधर राजदूत आएगा तो आप क्या करेंगे? अय्यो बोलेंगे ना? वो अपना यूनिफॉर्म में, अमेरिकन ड्रेस में आएगा तो आप हमारे बीच में, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, हमारे बीच में बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े मंत्री लोग आने वाले हैं। कितना लोग सुन रहे? जब मेरा मुंह से निकल गया तो निकल गया। भाई किसी को बोलो, निकल गया तो निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? डीवाई पटेल स्टेडियम हमारे नजदीक है। क्यों लाया प्रभु? क्योंकि हम अपना मीटिंग उधर करने वाले हैं। जब हमारे मीटिंग उधर होगा तो कम से कम 1 लाख लोग होगा, और उधर 10 मंत्री तो पक्का आएगा। कोई सोच रहे क्या बोल रहे पास्टर जी? प्रभु का वचन कहता है, सुनो, किसी को बोलो सुनो, प्रभु का वचन कहता है जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। जो अपने परमेश्वर को जानेगा, राजा लोग उसके सामने खड़ा होगा। हालेलुया। कितना लोग अपने परमेश्वर को जानता है? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियों 5 उसका 19, 2 कोरिन्थियों 5:19। मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं? आज से आपका एक ही मकसद, एक हफ्ता में एक ही मकसद, मैं संदेश लिखूंगा, मैं अपना स्टोरी को लिखूंगा। उस स्टोरी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जोर से बोलो, स्टोरी को क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, आपका जीवन की आत्मकथा। कितना लोग लिखेंगे? आमीन। खत्म करने से पहले एक स्टोरी मैं बोलकर खत्म करूंगा। एक बूढ़ी अम्मा ने अपने जीवन को कैसे जनरेशन के लिए आशीष बना। ओके,
अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार को अपने साथ मेल मिलाप किया। उनके अपराधों का दोष, दुनिया वालों के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, दुनिया वाले पे नहीं लगाया, और यीशु मसीह ने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। हमारा वैसे दुनिया में था, हमारा दोष यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और हमें परमेश्वर से मेल मिलाप किया। अब परमेश्वर ने मेल मिलाप के संदेश हमें दिया ताकि हम दुनिया को जाकर दुनिया की उस मेल मिलाप को लेके आए। हालेलुया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रभु हमें दिया है। आमीन। कितना लोग बोलेंगे मैं जिम्मेदारी के साथ उसे निभाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी खुशखबरी आपको ट्रस्ट किया है ताकि आप दूसरों को बताकर उनको बचाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु यीशु सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए नहीं, सारा मानव जाति के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा। खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है और वो जल्द मेघों पे आने वाला है। ये है खुशखबरी। हालेलुया। कितना लोग ये खुशखबरी बांटेंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर ने हमें वादा किया है। क्या वादा किया है? यूहन्ना 14 उसका 1 से 3 क्या वादा किया है? कि वो हमारे लिए घर बनाने गया। पढ़ो यूहन्ना 14 उसके 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बाजू वाला को उंगली दे के बोल, तुम्हारा मन पैसा के लिए व्याकुल मत हो, घर के लिए व्याकुल मत हो, पढ़ाई के लिए व्याकुल मत हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। तू परमेश्वर पर विश्वास कर, यीशु मसीह पर विश्वास कर। मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी विश्वास कर। मेरा पिता के घर में, मेरा पिता यानी कि स्वर्ग के घर में बहुत से रहने के स्थान, बहुत से रहने। अभी इधर घर नहीं तो भी चलेगा भाई, उधर सोना का घर बन रहा है भाई। सोना सोना। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा, यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारे लिए मैं घर तैयार कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। इधर एक छोटी सी कमरे में 5 जन रहते, पैर उठाता तो उसका छाती में है। उधर इतना बड़ा जमीन है ना, अब पैर उर फैला के सोएगा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ घुस गए भाई। किसी को बोलो समुद्र में घुस गया, मेरा घर समुद्र जैसा होगा। अरे कोई सुन रहा है? अभी भी कोई ऐसा देख रहा है, पास्टर जी बाहर निकलो बताते हूँ। ओके, क्या लिखा है? यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु मसीह बोल देता, नहीं होता तो बोलता। यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूं तेरे लिए घर बनाने के लिए। वो एक नहीं, बड़ा बड़ा घर बनाने के लिए। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो तुम्हें आकर मैं तुम्हें अपना यहाँ जहाँ पर मैं बैठा हूँ उधर तुझे बैठाऊंगा। कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हम इधर यीशु मसीह के बिना है, यीशु मसीह हम नहीं जानते। आमीन। हमको मालूम है यीशु मसीह है हमारे साथ। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते उधर यीशु मसीह है, पर असलियत में हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। हे, किसी को बोलो हे। हाँ, और पढ़ो लास्ट वाला। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर अपने यहाँ ले जाऊंगा। यदि मैं घर बनाकर अपने यहाँ ले जाऊंगा, किसको ले जाएगा? बोलना, विल्सन को ले जाएगा। आपका नाम पसंद नहीं है तो विल्सन का नाम ले लो। मैं तो पक्का जाऊंगा, मैं किसी के बात में आने वाला हूं। मैं परिश्रम इसलिए कर रहा हूं कि एक दिन मैं यीशु मसीह के साथ ये बादलों पर और उसके साथ स्वर्ग में अपना घर में जाएंगे, इसलिए मैं परिश्रम कर रहा हूं।
हालेलुया। है कोई, अगर प्रभु की वचन सच्चा है तो सच्चा है भाई, वचन है तो है भाई। किसी को बोला है तो है। जो इस पर विश्वास करेगा उसकी महिमा को खाली नहीं, उसकी उपस्थिति को वो महसूस करेगा, उसकी महिमा को वो देखेगा, उसकी अभिषेक को वो देखेगा। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मेरा यीशु मेरे लिए घर तैयार कर रहा है। दूसरा को जब आप दूसरों को बताता है तो बोलो, मेरा यीशु मेरे लिए घर बनाने गया, वो आ रहा है मुझे लेने के लिए, आप मेरे साथ चलने का है? वो बोलेगा हाँ, तो हर संडे लेके आने का है। कितना लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु देखो, यीशु मसीह जितने खोए लोग के लिए जो काम किया है, हमको उन खोए लोग के लिए काम करने का, जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनको बताने का। हर रोज बोलो, प्रभु जी मुझे नया आइडिया दे, ताकि मैं उनको जब यीशु का नाम बताऊंगा, अगला क्षण यानी कि अगला हफ्ता वो मेरे साथ कलीसिया में आएगा। कितना लोग बोलेंगे आमेन? प्रभु का वचन कहता है, तेरी मुरादों को मैं पूरा करूंगा। है आपका मुराद? आपका मुराद एक ऐसा है, सुबह का नाश्ता मिल जाएगा ना, मेरी मुराद पूरा हो जाएगा। लंच क्या करेगा, डिनर क्या करेंगे? आमेन, हालेलुया। आपका मुराद एक ही होना चाहिए, जिस व्यक्ति को मैं यीशु का नाम बताऊंगा वो मेरे साथ मेरे पिता के साथ स्वर्ग में रहेंगे। कितना लोग आज से सोचे? आप ये सोच के करेगा ना, आप तो इधर आशीष पाएगा, आपके साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति आशीष पाएगा। हालेलुया। अब तक अपने लिए जिया, अब प्रभु के लिए हम जिएंगे। जो प्रभु किया हमको करने का है। आमेन। प्रभु हाथ रख के लोगों को चंगा किया, हमको भी करने का है। प्रभु दूसरों को स्वर्ग राज्य के बारे में बताया, हमको भी बताने का है। आमेन। जितना आता शुरू तो करो। किसी को बोलो शुरू करो। जब आप शुरू करेगा, बाकी आपकी जबान को प्रभु पानी के समान नदी के समान, हाथ रखो अपने पेट में और बोलो, जीवन की नदी मेरे अंदर से बहेगा। चिल्ला के बोलो, जीवन की नदी मेरे अंदर से बहे। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, हर रोज आपको लेके जाएगा प्रभु। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानते, उसके पास आपको लेके जाएगा। आमीन। आपका काम है उसके लिए प्रार्थना करे, उसका नाम ले, उसके प्रॉब्लम के लिए प्रे करे और प्रभु के राज्य में लाए। जब ये आप करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। आप मांगने से पहले प्रभु आपको घर देगा, आप मांगने से पहले प्रभु आपको गाड़ी देगा। हालेलुया। क्योंकि आप अपने लिए नहीं, आप प्रभु के लिए जी रहे हैं। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं क्या देगा? सब कुछ देगा। आपको जो चाहिए प्रभु सब कुछ देगा, पर आपको क्या करने का है? प्रभु के राज, प्रभु जो किया हमको करने का है। अब मैं प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव हूं। यीशु मसीह जो किया मेरे को करने का है। इसलिए आपको हर रोज मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना पढ़ने का है। वो क्या है? यीशु मसीह की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी, ओके, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी से आत्मकथा। हर रोज पढ़ो, यीशु मसीह क्या किया था, यीशु मसीह सोते वक्त क्या किया था, यीशु मसीह नाव में क्या किया था, यीशु मसीह भीड़ में क्या किया था, सब कुछ। हर परिस्थिति में यीशु मसीह चमत्कार किए, हर परिस्थिति। एक अंधा आया, उसे बोला तुम जाओ, तुम देखेगा। दूसरा अंधा आया, थूक दिया, मट्टी लिया, उसके आंख में लगाया, जाके बोल डूब, पानी में डूबो, ठीक हो जाएगा। हर परिस्थिति के लिए प्रभु काम किए। जब हम वो सुनेगा ना, आप पैशनेट हो जाएगा। आप प्रभु की सुसमाचार ले। खूबसूरत है वो पांव जो यीशु की सुसमाचार ले चलता है। हालेलुया। हर रोज अपनी पांव को अभिषेक कर, ताकि आपकी पांव प्रभु की सुसमाचार हर रोज लेके जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन, हालेलुया।